हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 19 है, जहाँ मिंट को दिखाते हैं जो कि बैंकॉक के लिए निकल रहा था, पर वहाँ बो उसे रोक लेता है और बो के साथ वहाँ नॉक भी उनकी बातें सुनने लगती है। जहाँ बो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो मिंट, जिस पर मिंट कहता है कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, सिचुएशन क्या है ये पता करने। जिस पर बो भी उसके साथ चलने की जिद करता है। जहाँ मिंट उसे टीज कर कहता है, अच्छा पर किस लिए जाना है तुम्हें बैंकॉक। जिस पर बो कहता है, मुझे बैम से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो सुन अब नॉक के तो कान खड़े हो जाते हैं और मिंट कहता है, ठीक है, अगर नॉक से बचकर आ पाए तो आ जाना। जिसके बाद तो नॉक बस बो पर धाबा बोल देती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, बो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जिस पर अब प्यार किया तो डरना क्या, बो सीधे सीधे नॉक को कहता है, नॉक तुम हमेशा मेरी एक अच्छी फ्रेंड रहोगी। जिस पर नॉक कहती है, ऐसा क्यों, तुम मुझे लव क्यों नहीं करते, उस बैम से क्यों करते हो, अगर मैं तुमसे लव करती हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। जिस पर बो उसे कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, पर मैंने हमेशा बैम को ही लव किया है, क्या नॉक हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। जिस पर अब तो नॉक भड़क जाती है और कहती है, मुझे नहीं बनना तुम्हारा जस्ट फ्रेंड। जो सुन बो उसे सॉरी कहता हुआ चला जाता है। जहाँ नॉक तो उसे देखती रह जाती है। अब मिंट को भी ऐसे पीसफुली थोड़ी जाने दे सकते हैं। उसके रास्ते का अड़ंगा भी टिम आ जाती है उसे रोकने और उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुम। जिस पर मिंट उसे डायरेक्टली कह देता है कि मैं बीबी को देखने जा रहा हूँ। जो सुन टिम कहती है, क्यों मिंट, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बीबी से मिलने की। जिस पर मिंट कहता है कि ज़रूरत है, शायद बीबी को मेरी ज़रूरत होगी, मुझे जाना होगा। जिस पर टिम कहती है कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी और हुक्म चलाते हुए कहती है, मैंने कह दिया ना तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। पर अब मिंट का तो पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, टिम क्या तुम बीबी के लिए सैड नहीं हो, क्या तुम सच में खुश हो। देखो अगर मैं अब भी तुम्हारे साथ रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी होगी, क्योंकि मेरा दिल तो बीवी के पास है। जो सुन टिम बहुत सैड हो जाती है। एक्चुअली टिम तो ये सब कुछ पहले से जानती थी, बट जब मिंट ने उसे ऐसे डायरेक्टली कहा तो उसने उसे रियलाइज करवा दिया कि वो कभी भी उसका नहीं हो सकता है। जिसके बाद मिंट उसे कॉन्फिडेंस देता है कि टिम तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई प्यार करने वाला मिलेगा, अगर तुम अपने आसपास देखोगी तो तुम्हें वो मिल जाएगा, शायद मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। जहाँ फिर इन दोनों के बीच बो भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ मिंट, चलें क्या, बेचारे से तो वेट ही नहीं हो रहा है, बैम से मिलने को मरा जा रहा है। जिस पर अब मिंट और बो दोनों ही बैंकॉक के लिए चले जाते हैं और टिम का तो दिल यहाँ टूट जाता है और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। जहाँ अब नेक्स्ट बीबी को दिखाते हैं जो कि बहुत सैड बैठी थी। वहाँ बैम भी आ जाती है और उसे चीयर अप करते हुए कहती है, बीबी मैंने ना फ्राइड चिकन ऑर्डर किए हैं और मैं ना अकेले नहीं खाना चाहती। जिस पर बीबी अपना पेन छुपाते हुए स्ट्रांग बनती हुई कहती है, ठीक है। जिस पर बैम इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो बीबी जो अपनी फिटनेस फिगर का इतना ध्यान रखती है, वो आज एक ही बार में फ्राइड चिकन खाने को कैसे रेडी हो गई और रोने लगती है। जहाँ बीबी उसे चुप कराती है और कहती है, क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ बैम रोते रोते क्राई बेबी की तरह कहती है, प्लीज बीबी पहले वाली बीबी बन जाओ ना। देखो तो बैम को संभालना चाहिए था बीबी को, पर यहाँ तो बीबी इसे संभालते हुए कहती है, अरे बैम अब मैं नेट आइडल नहीं रही हूँ, मतलब अब मैं वो सब कुछ खा सकती हूँ जो मैंने पहले नहीं खाया था, और देखना तुम्हारे लिए एक भी नहीं छोड़ूंगी फ्राइड चिकन। ये सुन दोनों हंसने लगते हैं। जहाँ फिर दरवाजे पर मिंट और बॉबी आ गए थे। जहाँ बैम दरवाजा खोलती है और पीछे पीछे बीबी भी आ जाती है, जो कि मिंट को देख शॉक हो जाती है। और जहाँ तक बात है बो की, तो वो तो अपनी बैम को ही एकटक देखे जा रहा था, या फिर यूं कहूँ कि घूरे जा रहा था। जिसके बाद हमें बो और बैम को साथ में दिखाते हैं। जहाँ बो बैम से कहता है, क्या बीबी ठीक है। जो सुन बैम कहती है, शायद हाँ, और फिर कहती है, तुम यहाँ बीबी के लिए आए होंगे ना। जिस पर बो कहता है, नहीं एक्चुअली मैं तुम्हें देखना चाहता था। जो सुन बैम कहती है, मुझे देखना चाहते थे, पर क्यों, देखो तो जरा कितनी भोली बन रही है। तो सुन जो कहता है, तुमने अभी तक मेरे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, वही लेने आया हूँ।
और मैं नॉक से भी सब क्लियर कर चुका हूँ। तुम्हारी डील अब खत्म हो चुकी है। जो सुन बैम तो भड़क जाती है। बो, ये क्या किया तुमने? नॉक तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जिसके बाद बो कहता है, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, तुम भी तो मेरे साथ ऐसे कर रही हो। जो सुन बैम तो चुप हो जाती है और ड्रामा करने लगती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, क्यों नहीं समझते तुम? जो सुन बो चुप हो जाता है और फिर बैम से चिपकने लगता है और बैम के क्लोज होकर कहता है, ये बात है तो मेरी आंखों में देखकर बोलो जरा। जो सुन अब बैम तो फंस जाती है और यहाँ हमें इनकी क्यूट फाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ फिर बो तो अब बैम को वार्निंग भी दे देता है, देखो बैम, मैं अब पहले वाला शाई बॉय नहीं रहा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, और अगर नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। जो सुन बैम तो फुल ऑन शॉक हो जाती है। आखिर बो का इतना खतरनाक अंदाज पहले थोड़ी ना देखा था। अब इतने नखरे दिखाने के बाद बैम भी मान जाती है। जो सुनने के बाद बो तो जैसे पागल हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बैम आई लव यू, बैम आई लव यू कहने लग जाता है, जहाँ फिर बैम उसे चुप कराती है और कहती है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तो बो कहता है, ड्रामाज में तो ऐसा ही होता है, सारे बॉयज ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक क्यूट सा हग भी करते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें मिंट और बीबी को दिखाते हैं, जहां मिंट बीबी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जो सुन बीबी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कहती है, कैसे सवाल कर रहे हो, मुझे क्या ही होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम बताओ तुम्हारे और टिम के बीच कैसा चल रहा है? जहाँ फिर मिंट कहता है, मेरे और टिम के बीच ना कभी कुछ था और ना ही कभी कुछ हो सकता है। बेबी, मैं यहाँ हमारी बात करने आया हूँ। क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते? हम पहले कितने खुश थे। जिस पर बीबी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो फिर भी मिंट को यहाँ रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि शायद हमें कभी साथ होना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली अभी यहाँ बीबी बहुत अपसेट है और उससे भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। जहाँ एक और बार मिंट का दिल तोड़ने के लिए वो उससे सॉरी भी कहती है, जिस पर मिंट उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें कभी भी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है और अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो सुन बीबी कहती है, मुझे अपना ड्रीम फॉलो करना है, तुम्हें पता है मैं एक स्टार बनना चाहती हूँ, हीरोइन बनना चाहती हूँ और मैंने अभी तक उसे अचीव भी नहीं किया है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ विलेज चली जाऊंगी तो तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। जिस पर मिंटू से कहता है कि तुम मुझे जितनी बार भी रिजेक्ट करोगी फिर भी मैं ट्राई करता रहूंगा, मुझे बिलीव है कि मेरी वाली बीबी मुझसे अभी भी लव करती है जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। और ये सीन बहुत इमोशनल था, जहाँ बीबी भी रोने लगती है पर फिर अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हुए कहती है, मिंट अभी तुम्हें जाना चाहिए। जिसके जाने के बाद बीबी फुट फुट के रोने लगती है। जहां अब नेक्स्ट हमें कुछ दिन के बाद का दिखाते हैं, जहां बीबी बैठकर टीवी पर ड्रामा देख रही थी। वहीं उसकी मॉम भी इवेंट अटेंड कर कर घर आई थी, जहां से उन्हें कोई गिफ्ट भी मिला था, से वो टेबल पर रख देती हैं और जाने लगती हैं। वहीं बीबी उसे गिफ्ट पर लगे चिट को बहुत ध्यान से देख रही थी और कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को रोक कर कहती है, मॉम ये क्या है? जिस पर मॉम बताती है कि ये जिस इवेंट में मैं गई थी ना, ये वहीं से मिला है। जिस पर बीबी कहती है, नहीं मैं इस कार्ड की बात कर रही हूँ, ये जो इस पर लिखा है मिंट टू बी, इसका क्या मतलब है? जिस पर मम बताती है कि मैंने भी सेम क्वेश्चन किया था, जहां उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ MINT मिंट लिखा है, लेकिन ये उसी के जैसा सेम MEANT मिंट मतलब है मिंट टू बी, जिसका मतलब सोलमेट लाइक कुछ होता है। तुम गूगल से पूछ लो ना, उसे तो सब पता होता है। जिसके बाद बीबी वही करती है जहां वो MEANT मीन टू बी का मीनिंग देखती है, जो कि डेस्टिनी किस्मत से रिलेटेड बता रहे थे। जिसके बाद बीबी अपने पास्ट में चली जाती है, जहां बीबी ने मिंट से कहा था, मिंट क्या तुम फॉरएवर हमेशा मेरे साथ रहोगे? जो सुन मिंट कहता है, हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं, और फिर दोनों यहाँ अपने अपने टैटूज शो करते हैं, जहाँ बीबी के वेस्ट पर मिंट फॉरएवर और मिंट के पर बी फॉरएवर उन्होंने लिखवाया था, जिसे याद कर बीबी सोचती है, क्या इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? जिसे देख ऐसा लगता है जैसे बीबी का कंफ्यूजन अब खत्म हो चुका है। अब बीबी आगे क्या करेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।